आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 300 लोगों को लगाई गई वैक्सीन और किस मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार की दिखी धूम। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर शादियाबाद के सराय सतकर से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार करीब 12 बजे कोविड-19 के तहत 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान सराय सतकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी संख्या में लोग कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगे रहे। बता दें कि कोविड-19 की आंशिक तीसरी लहर को देखते हुए कोविड वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ अब हर जगह देखने को मिल रही है। इस दौरान रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। गोंडा थाना वजीरगंज अंतर्गत प्राचीन काल बालेश्वर नाथ मंदिर में आज भक्तों ने सावन के आखिरी सोमवार पर भोलेनाथ बाबा के दरबार में जमकर जलाभिषेक किया। वहीं मौके पर समाज सेवी ददन मिश्रा द्वारा बताया गया कि सोमवार और पूरे सावन में श्रद्धालुओं का यहां पर जन सैलाब लगा रहता है। वहीं मौके पर डुमरिया डी चौकी इंचार्ज अपने दल बल के साथ मेला परिसर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसकी जांच करने के लिए भी पहुंचे। सर, आपका क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। कौन से थाने से हैं? चौकी डुमरिया डी थाना वजीरगंज। सर, यहाँ ये बालेश्वर नाथ मंदिर पर आपकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चल रही है? सावन महीने में हम सोमवार को व्यवस्था देखी गई, उसी अनुसार अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग लगाई गई और दुकानों को मंदिर परिसर के कुछ दूरी पर रखा गया ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। सर, ये मंदिर से कितनी दूरी पर आप श्रद्धालुओं को रोक रहे हैं? लगभग 200 मीटर। 200 मीटर मतलब बाहर जगह जगह पे, जैसे मोटरसाइकिल के थोड़ा अंदर भी, कार और बाहर। सर, यहाँ लेडीज पुलिस की भी व्यवस्था करवाई है आपने? अंदर कैमरे में भी है और बाहर भी है जी, ताकि व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये मैं सामाजिक कार्यकर्ता। महाराज जी, क्या हाल? बस आशीर्वाद है आप लोगों का और बड़ा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ददन मिश्रा है जी। सामाजिक कार्यकर्ता काशीपुर। बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा इस सावन के महीने में हमारे चौकी इंचार्ज साहब का। हमारे तिवारी जी हैं चौकी डुमरिया डी से, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता से पूरे स्टाफ को लेकर के और बड़ी ही बढ़िया व्यवस्था से, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारे सभी भक्तों के तरफ से हम लोग बेशक स्थानीय हैं, लेकिन बहुत ही जो भी कार्य हुआ है वो आभार हमारे चौकी इंचार्ज को जाता है। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अधिकारी सभी थाने में और सभी चौकी में मिलते रहे। जी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मिट्टी खनन का अवैध कारोबार लगातार जारी है। वहीं मिट्टी खनन पर शासन और प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है, उसके बावजूद भी खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। रातों रात बड़े बड़े प्लॉटों पर लगातार मिट्टी खनन जारी है, जिसकी वजह से खनन माफियाओं का बोलबाला साफ देखने को मिल रहा है। वहीं ये भी मामला सामने आ रहा है कि प्रशासन के चंद भ्रष्ट कर्मचारियों के इशारों पर ये मिट्टी खनन जारी है। पूरा मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम की रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते कई महीने से बंद स्कूल अब खुल गए हैं, जिसकी वजह से छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आई है। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय खोलने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। बच्चे कोविड गाइडलाइन पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बाद अपनी कक्षाओं में अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सी न्यूज ने स्कूल खुलने की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो ये देखा गया कि वास्तव में कोविड-19 का पालन विद्यालयों में बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों को अभिभावकों के इच्छा से स्कूल बुलाया जा रहा है। विद्यालय में सैनिटाइजर और मास्क समेत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। सब शासन के निर्देश अनुसार विद्यालय खोले गए हैं, क्या स्थिति रही है? पहला दिन हमने बच्चों को, वैसे जो हमारे ग्रुप चल रहे थे एजुकेशन वाले, ई क्लासेस वाले, उस पर सूचना दी गई थी, लेकिन पहले दिन भी जो हमने 50% बच्चे बुलाए, कक्षा 9th की छात्राएं और 10th की छात्राएं। कोविड लाइन की जो किस तरीके से पालन करा रहे हैं? पालन गेट पे सभी छात्राओं का हमने सैनिटाइजर कराया। जो छात्राएं मास्क लगा के नहीं आई उनको अपनी तरफ से मास्क अवेलेबल कराए। अब थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई सब छात्राओं की और 2 दूरी के हिसाब से उन्हें कक्षा में बैठा दिया गया।
कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। अकलेरा नगर में सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र उपशाखा अकलेरा के द्वारा वेतन विसंगति की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। उपशाखा अध्यक्ष चंद्रमल यादव ने बताया कि शिक्षक और प्रबोधकों के बड़े वर्ग के साथ वेतन में असमानता के साथ संवैधानिक और राज्य आदेश का उल्लंघन भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात की विसंगति यही है कि उक्त मानवीय भूल का पता चलने के उपरांत भी उसमें सुधार करके राज्य आदेश और संविधान समानता के अधिकार का अनुच्छेद की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा अकलेरा के द्वारा वेतन विसंगतियों के निमित्त आज ज्ञापन श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय वेतन विसंगति निवारण समिति जयपुर के नाम हमने आज ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन 2007, 8 और 9 में जो अध्यापक बंधु लगे हुए थे उनके वेतन में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन वेतन विसंगतियों को दूर कर करीबन इसमें 75,000 शिक्षक बंधु हैं जिनको 7वें वेतन आयोग में अपने मूल वेतन से बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है। तो आज इस वेतन विसंगति ज्ञापन के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि अध्यापक बंधुओं को 3600 पे वेतन और 5200 से 20,200 चेंज कर 9,300 से 34,800 को पेमेंट दिया जावे। इस तरह से 2012 के साथियों के नियमानुसार दिया गया है, किंतु हमें इससे वंचित रखा गया है। तो जिस प्रकार से 2012 वालों को जो वेतन दिया गया है वही वेतन 2007, 8 और 9 वाले अध्यापक बंधु को भी दिया जाए। और साथ में हमने एक ज्ञापन और दिया है जिसमें पीएससी और सीएससी जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो अध्यापक बंधु वैक्सीनेशन में लगा रखे हैं। अब चूँकि राज्य सरकार ने 1 तारीख से 1 सितंबर से विद्यालय खोलने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। अब चूँकि विद्यालय नियमित चलेंगे तो जब जहाँ पर पीएससी और सीएससी में पर्याप्त स्टाफ है वहाँ से अध्यापक बंधु को मुक्त कर विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए आज हमने कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या में भव्य आरती उतारी गई। राम की पौड़ी पर जलाए गए 7500 दीपक जलाने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया से 75 परिवारों को किया गया चिन्हित। आजादी के वर्षगांठ के मौके पर जगमग दीपों से रोशन हुई राम की पौड़ी। सामाजिक संगठन संस्कार भारती संस्था के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अयोध्या में सरयू तट पर आज भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि और उनकी आरती करके अयोध्या का नौजवान पूरे भारत में यह संदेश दे रहा है कि राष्ट्र की सेवा के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रति यहाँ का नौजवान संकल्पित है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और आज वह भारत माता के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज से उसकी शुरुआत हुई है। आज हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या के लोग उत्साहित हैं अपने राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करने के लिए, कहीं न कहीं अपने संकल्प को दोहराने के लिए। इसलिए आज यहाँ पर दीपोत्सव मनाया। और इस तरीके का आयोजन ये पहली बार है जो आपने कोई समारोह, क्या तैयारियां थी, क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? अखंड भारत के निर्माण की जो संकल्पना हमने मिल करके देखी है, निश्चय ही भव्य श्री राम मंदिर बनने के साथ वो संकल्पना पूर्ण होती प्रतीत हो रही है। और आज हम सब देश की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वाधीनता की, और उस अवसर पर संस्कार भारती की जनपद अयोध्या इकाई ने ये कार्यक्रम भारत माता के श्री चरणों में उस सपने को पूरा करने के लिए जो अखंड भारत के रूप में हम सबने देखा है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए माँ भारती के श्री चरणों में ये श्रद्धा निवेदित की है आरती के माध्यम से। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन बांदा आम आदमी पार्टी के साथियों ने जिला अस्पताल में रक्तदान कर व मरीजों को फल वितरित करके मनाया। इस अवसर पर किसान आप प्रकोष्ठ यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी बुंदेलखंड पुष्पेंद्र सिंह चुनाले ने जिला अस्पताल में रक्तदान किया व छात्र विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह कचवाहा ने जरूरत पड़ने पर रक्तदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया।
तो आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन में आम आदमी पार्टी बांदा के हमारे साथियों ने, हम लोगों ने पहले ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया है और रक्तदान के बाद हम लोगों ने यहाँ जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड और पुरुष वार्ड और बच्चा वार्ड में फल वितरण का कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के विषय में, उनके कार्य को देखते हुए यूपी के लोगों को भी चाहिए कि यहाँ पर देखें और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए हम लोगों को यहाँ पर आज हम लोगों ने अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है और उनके यशस्वी और दीर्घायु होने की कामना की है। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ शासन व प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, तो वहीं गोंडा जनपद के तरफगंज थाने में ऐसी शिकायतों पर लीपापोती कर उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सिंघा चंदा के मजरा लालमणिपुरवा का है। यहाँ की निवासिनी लीलावती मौर्य ने आरोप लगाते हुए अपनी आप बीती बताई है। कहाँ? लालगंज, सिंघा चंदा लालगंज। क्या मामला है आपका? मामला है साहब कि हमारा आदमी रहा पारमनाथ में, तो कहा बौद्ध धर्म में हो जाओ, हमारा आदमी ना है। कौन कह रहा था बौद्ध धर्म में हो जाओ? पारमनाथ। अच्छा, तो आपके आदमी से कह रहे थे? हाँ साहब, तो वो बौद्ध धर्म में ना है साहब, खत्म हो गए, तो अब दबाव हमारे ऊपर डाले साहब कि बौद्ध धर्म में हो जाओ। बौद्ध धर्म में हम नाए बहन साहब, तो हमारी पुरानी आबादी 50-60 साल पहले हमारे साथ ससुर कब्जा दिया रहे, और हम साहब तो अब कब्जा कर लीनी साहब, भैंस गरु बांधा था, खूंटा गाड़ लेनी, नादा रख लेनी, लकड़ी कंदा रख लेनी, ईटा रख लेनी साहब, और बोली थे तो घर में घुस के मारत है साहब। आपको मारा पीटा है? हाँ साहब, मारी नहीं साहब। शिकायत आपने कहीं पे किया? हाँ साहब, हम 5-6 दरखास्त थाना में दे चुके हैं साहब, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कुछ नहीं हुआ साहब। अब हम बहुत परेशान हैं साहब, हम नहीं निकल देते साहब, रास्ते में गाड़ा बैठे थे मारने लिए साहब, हम जल चढ़ावे जाते हैं, हमारे हाथ से लोटा छीन ली साहब। कि शंकर जी के हुए, हनुमान जी का कहते हैं भड़ुआ हुए, दुर्गा महारानी का रंडी बनाओ थे साहब, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ थे साहब, अब हम कहाँ चली जाए साहब। तो इसकी शिकायत आपने थाने पर लिख कर दिया कि हाँ ये साहब दिया हम साहब। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं? हाँ साहब, हम नहीं चाहे साहब, हमरे गुस्सा होते साहब जब गाली दिए थे साहब। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। विकासखंड बार के मजरा गुलियनपुरा में प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसको दिन के सूर्यास्त होने के पूर्व ही उतारना था, लेकिन जिम्मेदार शिक्षक उतारना भूल गए। ये वही शिक्षक है जो कोरोना काल से लेकर अब तक घर बैठकर भी वेतन पूरा ही पा रहे हैं। इसके बाद भी जब राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराने का और राष्ट्रीय पर्व को मनाने का मौका मिला, तो साहब आए और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और चलते बने। उसके बाद फिर विद्यालय की सुध नहीं ली, जिसके कारण हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रात के अंधेरे के बीच रात भर लहराता रहा। आपका नाम? रहीस। कहाँ के निवासी हैं? यहीं बार के। क्या हुआ? वहाँ स्कूल के पास से गुजर रहे थे, अपने खेत पर जा रहे थे, तो हमने देखा कि अभी 7:30 का समय था कि झंडा उतरा नहीं है। कौन सा स्कूल? गुल्लियनपुरा। स्कूल का पूरा नाम? प्राथमिक विद्यालय गुल्लियनपुरा बार। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। शमशाबाद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विजयोत्सव रैली, भूमि पूजन, लोकार्पण और 150 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद राज बहादुर सिंह और विशाल राजौरिया रहे। इनके साथ ही राकेश जादौन भी मौजूद रहे।
विजयोत्सव रैली का आयोजन मुख्य रूप से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम था और इसको हम सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इसके साथ साथ शमशाबाद नगर परिषद में कुछ विकास काम स्वीकृत आदरणीय विधायक जी के द्वारा कराए गए, उन कामों का भूमि पूजन भी था। एक फायर लारी यहाँ पे तैयार होके आज आ गई है, एक जेसीबी भी आज यहाँ पे आई हुई है। तो इन सब चीज़ों को इसी कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए और हमारे पूरे शमशाबाद नगर परिषद में कुछ 90 लाख रुपए के सड़क और नाली के निर्माण के काम भी स्वीकृत आदरणीय विधायक जी के द्वारा हुए हैं। तो इन सब कामों को सामूहिक कार्यक्रम करते हुए आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इसको सब लोग सेलिब्रेट करें। आज बच्चों को किट वितरण की गई, साथ में एक और यह है कि शमशाबाद में खिलाड़ियों के लिए कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, इसके लिए आपका क्या रहेगा? देखिए, स्पोर्ट्स से जुड़े हमारे बच्चे हैं, आज जब हम यहाँ आए तो आदरणीय विधायक जी के द्वारा इस बात को बताया गया कि हमारे जो बच्चे हैं जिनने समय समय पर अलग अलग विधाओं में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो मेडल जीत के आए हैं, तो ऐसे बच्चों को मंच के द्वारा सम्मानित किया गया है और एक अच्छे ग्राउंड की यहाँ पे आवश्यकता महसूस आज हम सब लोग कर रहे हैं और इस प्रकार का उत्साह यहाँ हमने बच्चों में देखा है। तो निश्चित तौर पर बच्चों का जो हक है, जो स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चों का हक है, उनका हक देना हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आज मैंने विधायक जी को भी इस बात के लिए बोला है कि एक अच्छी बढ़िया स्टेडियम के लिए ज़मीन यदि उपलब्ध हो जाती है तो हम सब लोग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या और कोई अन्य साधन से कहीं से भी हमें राशि लाना पड़े तो उस राशि को हम लोग लाने का काम करेंगे और एक अच्छा खूबसूरत स्टेडियम शमशाबाद में तैयार हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक योजना चलाई गई थी माँ तुझे परिणाम, जिसमें बच्चों को बॉर्डर पे भेजा जाता था बॉर्डर विजिट करने के लिए। वो योजना फिलहाल बंद है, उसके पुनः चालू होने के क्या आसार हैं? अगर आप प्रयास करें पुनः चालू हो जाए। ये जो बीच में कांग्रेस की जब सरकार आई थी जी, बहुत सी जो अच्छी योजनाएं वो योजना उनके द्वारा बंद कर दी। अब लोगों की सरकार है, हमारे राज्य नेता हैं, मुखिया हैं, अब जो भी योजनाएं बंद हुई हैं वो योजनाएं पुनः चालू हो जाएंगी। कुछ कारण अभी कोरोना का कारण भी है, सरकार के जो डायरेक्शन है उन डायरेक्शन में हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी अच्छी योजनाएं हैं, जो योजनाएं बंद हैं, जिस योजना का आपने नाम लिया है उस योजना में तो मैं स्वयं लद्दाख को ले आया। जिस योजना का आपने नाम लिया है उसमें हमारे सागर के बच्चे गए थे, 7 बच्चे गए थे। उस योजना में मैं उस योजना से अलग गया था, लेकिन उस टूर में मैं साथ में गया। वो एक बहुत अद्भुत योजना है। बच्चों को यदि भारत का दर्शन करना है, भारत में कहाँ कहाँ कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ों को बच्चों को देखना चाहिए, तो जो माँ तुझे प्रणाम करके योजना मध्य प्रदेश सरकार चलाती थी, अद्भुत योजना, और वो योजना चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद। विदिशा से सीनू संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।